अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे अजीज़ों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर वाफियत से होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिछली वाली क्लास में हमने सिफ़त लीन के बारे में पढ़ा था। मुझे उम्मीद है आपने उस क्लास को पूरा देखा होगा और समझा भी होगा। अगर अभी तक आप में से किसी ने उस क्लास को नहीं देखा है तो यहाँ पर जो आई का बटन शो हो रहा है इस पर आप क्लिक कीजिए और उस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखें और सवाब की नीयत से वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और उस क्लास का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सिफ़त इन्हिराफ के बारे में। आज की क्लास में हम जानेंगे कि सिफ़त इन्हिराफ किसे कहा जाता है। लेकिन क्लास शुरू करने से पहले एक और बात यहाँ पर मैं बताता चलूँ। अगर आप चाहते हैं कि आपके कॉमेंट्स को शाउट आउट मिले हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तो आपने क्या करना है, इस वीडियो को आपने ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है और शेयर करना है और साथ ही साथ अपना बेस्ट कमेंट आपने नीचे पोस्ट करना है इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में। उसी कमेंट को हम इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में यूज़ करेंगे आपका नाम लेकर। तो अब हम बढ़ते हैं अपनी क्लास की ओर, जो कि है सिफ़त इन्हिराफ के बारे में। सबसे पहले हम इसका लुग़वी माना जानेंगे, उसके बाद इस्तिलाही माना और इसकी अदायगी की बात करते हैं। ये क्लास जो है बिल्कुल आसान होने वाली है, बिल्कुल मुख्तसर होने वाली है। वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखिएगा। तो सिफ़त इन्हिराफ का जो लुग़वी माना है वो है फिरना। क्या है भाई? फिरना। या इसका एक दूसरा भी माना है जैसे मुकर जाना, लेकिन वो हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। यहां पर आप याद रखें कि इन्हिराफ का जो लुग़वी माना है वो है फिरना। क्या है भाई? फिरना। और इसका जो इस्तिलाही माना है तजवीद के अंदर वो है हरूफ को अदा करते वक्त एक मखरज से दूसरे मखरज की तरफ फिर जाना। हरूफ को अदा करते वक्त एक मखरज से दूसरे मखरज की तरफ फिर जाना, ये इसका इस्तिलाही माना है। क्लियर हो गया? पूरा समझ में आ गया? ये मैं अभी आपको जो है अदायगी में समझा लूंगा, फिलहाल इसको जो है अपनी कॉपी पर नोट करें। अब जिन हरूफ के अंदर ये सिफत पाई जाती है, कौन सी सिफत? सिफत इन्हिराफ। जिन हरूफ के अंदर ये सिफत पाई जाएगी उन्हें हम हरूफ मुनहरिफा कहेंगे। क्या कहेंगे? हरूफ मुनहरिफा कहेंगे। और हरूफ मुनहरिफा जो है ये दो हैं, एक हो गया लाम, दूसरा हो गया रॉ। लाम और रॉ, ये दो जो हरूफ हैं इनके अंदर सिफत इन्हिराफ पाई जाती है। क्लियर हो गया? पूरा समझ में आ गया? फिलहाल इसको नोट कर लीजिए। अब हम इसकी अदायगी की बात करते हैं और आपको ये पूरा इंशाल्लाह समझ में आ जाएगा। तो इसकी जो अदायगी है वो यूं है कि हरूफ मुनहरिफा को अदा करते वक्त जुबान जो है वो एक मखरज से दूसरे मखरज की तरफ फिरती है। जुबान जो है वो एक मखरज से दूसरे मखरज की तरफ फिरती है जब भी हम हरूफ मुनहरिफा को अदा करते हैं। इसका क्या मतलब है कि जुबान जो है वो एक मखरज से जो है दूसरे मखरज की तरफ फिरती है? ये तो कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन एग्जाम्पल के जरिए आपको ये पूरा इंशाल्लाह समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। देखिए, अगर आपने मखारिज सीरीज में हरफ लाम और रॉ की अदायगी को समझा है, याद किया है, तो ये जो सिफत इन्हिराफ है ये समझना आपके लिए बहुत ही ज्यादा आसान होगा। लाम का मखरज क्या है, सबसे पहले आप ये जान लीजिए। लाम का जो मखरज है वो यूं है कि तर्फ़ लिसान जो होता है मा अदनाए हाफा, जब ये बवाहिक से लेकर थनाया तक के मुकाबिल मसड़ों से लगती है तब जाके हरफ लाम अदा होता है। बवाहिक किसे कहते हैं? जो ये हंसने वाले दांत है ना, यहां से लेकर बराबर कहां तक? थनाया उलिया तक के मुकाबिल मसड़ों से जब क्या लगती है? तरफ़े लिसान लगती है। तरफ़े लिसान हम कहते हैं जुबान का जो ये बगली किनारा होता है ना, इसे तरफ़े लिसान कहा जाता है। जब ये कहाँ लगती है? दवाहिक से लेकर थनाया तक के मुकाबिल मसड़ों से लगती है तब जाके हरफ लाम अदा होता है। पहले इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद है रॉ का मखरज। इसको भी अगर आपने याद किया है, मैं फिर से दोहरा देता हूं कि रॉ से लिसान जो होती है, रॉ से लिसान हम कहते हैं जो वेरी टिप ऑफ टंग होती है, यानी जो बिल्कुल सामने वाली नोक होती है। मा पुश्त लिसान, रॉ से लिसान मा पुश्त लिसान। पुश्त लिसान हम कहते हैं जुबान का बैक साइड। फॉर एग्जाम्पल ये जो जुबान है ना, ऐसे है जुबान, अगर हम इसको थोड़ा सा ऐसे बेंड करेंगे ना तो ये जो पिछला वाला साइड है रॉ से लिसान के बिल्कुल साथ ही पिछला वाला साइड, इसे पुश्त लिसान कहेंगे। पुश्त हम कहते हैं बैक को, ठीक है। अब जो ये पुश्त लिसान है, जब ये कहां लगे? मुकाबिल के तालु से लगे, मुकाबिल के तालु से लगे तब जाके हरफ रॉ अदा होता है। ये इन दोनों हरूफ की अदायगी है। इसको अगर आपने याद किया है तो ये आपको समझ में आ जाएगा। अब मैं आपको बताऊंगा कि ये जो जुबान है, यानी ये एक मखरज से दूसरे मखरज की तरफ कैसे फिरती है। देखिए, जब भी हम लाम को अदा करते हैं, हम पढ़ते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हमजा लाम जबर अल अल। आप इसको एक बार पढ़कर देखें, अल अल। तो क्या हो रहा है कि जुबान का जो तरफ है, यानी तरफ लिसान जो है, ये दवाहिक से लेकर थनाया तक के मुकाबिल मसड़ों से लग जाती है तब जाके लाम अदा होता है। अब आप एक काम करें, आप इस लाम को थोड़ा सा खींचे। वैसे तो खींचना नहीं है, लेकिन मैं इस वजह से बता रहा हूं ताकि आपको पता चले कि एक्चुअल में जुबान लग कहां रही है।
अल अल अल। तो जुबान का जो ये वाला तरफ है ना, तरफ जो है यानी जुबान का जो बगली किनारा है, ये दवाहिक से लेकर थनाया तक के मुकाबिल मसरूं से लग जाती है तो लाम अदा होता है। जब यहां पर लाम के वक्त पूरी जुबान इसके साथ चिपक गई, पूरी चिपक गई, जैसे अल अल अल, जुबान अगर पूरी चिपक गई तो आवाज का निकलना तो नामुमकिन है, लेकिन आवाज आ कहां से रही है? इसी को इनहिराफ कहा जाता है। इसको पूरा समझिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हमने यहां पर जब लाम के वक्त पूरी जुबान को चिपकाए रखा लेकिन आवाज फिर भी लाम की निकली, ये कैसे पॉसिबल है? अब इस चीज को आपने समझना है। जो ही हमने जुबान को इसके साथ लगाया, अब आवाज तो पीछे से आ रही है ना, हमारी वोकल कॉर्ड से आवाज आ रही है। जो ही आवाज आ गई, अब उसने क्या कर दिया? उसने रुख बदल लिया। आवाज ने अपना रुख जो है वो बदल लिया, उसने अपना रास्ता बदल दिया और वो साइड से निकल गई। आवाज ने अपना रास्ता ढूंढ लिया, क्योंकि आगे जब जुबान पूरी चिपक गई, अब आगे कोई मौका नहीं था कि आवाज जो है वो बाहर निकले, ठीक है ना। आवाज ने देखा कि मैं बाहर यहां से नहीं निकल सकती, अब इसने क्या कर दिया? इसने अपना रास्ता ही बदल दिया, तो ये अब साइड से निकल गई। इसी को कहा जाएगा इनहिराफ। यहां पर आवाज जो है वो फिर गई, इसी को इनहिराफ कहा जाता है। ये शायद आपको ऐसे समझ ना आए, जैसा कि आप स्क्रीन पर इमेज देख रहे हैं, इसको आप गौर से देखें कि आवाज कैसे आई और कहां से निकली। अल अल, तो यहां पर क्या हो रहा है कि जुबान जो है यानी जुबान का जो तरफ है, ये पूरी तरीके से यहां पर दवाहिक से लेकर थनाया तक के मुकाबिल मसरूं से चिपक रहा है और आवाज कहां से निकल रही है? वो साइड से निकल रही है। इसी को हम इनहिराफ कहते हैं। क्लियर हो गया? लाम समझ में आ गया। अब हम चलते हैं रॉ की जानिब। देखिए, जब भी हम रॉ को अदा करते हैं ना, कैसे अदा करते हैं? रॉ से लिसान मा पुश्त लिसान जब कहां लगे? मुकाबिल के तालों से लगे तो रॉ अदा हो जाता है। तो हम पढ़ते हैं हमजा रॉ जबर अर 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 अर। तो ये जो आवाज है ना, ये बिल्कुल सामने से निकलती है। सामने से कहां से? देखिए, इसमें होता क्या है, रॉ से लिसान हम कहते हैं जो बिल्कुल सामने की नोक होती है, ठीक है ना। ये जो नोक है और ऊपर का जो मुकाबिल तालु है ना, इसके दरमियान में एक थोड़ी सी गैप रहती है, थोड़ा सा मान लो एक होल रहता है, एक सुराख रहता है। उसी सुराख के बीचों बीच से आवाज निकलती है, तो ये रॉ अदा हो जाता है, ठीक है ना। अब आप यहां पर क्या हो रहा है कि आवाज जो है ना, जो आवाज पीछे से आ रही है ना, वो साइड से नहीं निकल रही बल्कि उस सामने वाले सुराख से निकल रही है। अब आप ऐसे समझेंगे, जैसा कि आप स्क्रीन पर इमेज भी देख रहे हैं कि आवाज जो है वो पीछे से ऐसे आ रही है। आवाज ऐसे आई, आर आर, ये मैं अभी स्लो मोशन में आपको दिखा रहा हूं। तो आवाज जो है ना वो ऐसे आ रही है, आर आर। तो आवाज तो पहले सीधे आ रही है, लेकिन यहां पर क्या हो रही है? यहां पर मिल रही है। आवाज जो है वो यहां पर आपस में टकरा रही है और उस सुराख के बीचों बीच से निकल रही है, जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं। तो यहां पर क्या हो रहा है कि आवाज जो है ना वो तो पहले इस डायरेक्शन में थी, यानी पहले वो सीधे आ रही थी, वो सीधे आ रही थी। उसने देखा साइड में यहां पर तो रास्ते बंद है, बीच में सुराख जो है वो खुला है, हम उसी से घुस जाते हैं, हम उसी से निकलते हैं। तो ये जो आवाज यहां से भी आई, यहां से भी आई, तो ये जैसे ऐसे आ रही थी, अब यहां पर ये मिल गए और दोनों कहां से निकले? सुराख के बीचों बीच निकले। तो यहां पर इसको कहा जाएगा इनहिराफ। तो आवाज यहां पर फिर गई, आवाज यहां पर फिर गई, तो हम कहेंगे इसको इनहिराफ। क्लियर हो गया? तो ये लाम और रॉ के अंदर ये सिफत पाई जाती है। अब ये जो सिफत है ये आपको अलग से अदा नहीं करनी है। अगर आपको लाम और रॉ का मखरज आता है, लाम और रॉ को अदा करना आता है, इसकी अदायगी आपको मालूम है, याद है, तो सिफत इनहिराफ खुद ब खुद इनके अंदर आ जाती है। ये आपने अलग से अदा नहीं करनी है। बस आपने लाम और रॉ को सही तरीके से प्रॉपर मखरज के साथ आपको अदा करना आना चाहिए, तो सिफत इनहिराफ खुद ब खुद इनके अंदर आ जाएगी। क्लियर हो गया? पूरा समझ में आ गया? तो ये लाम और रॉ की अदायगी थी और सिफत इनहिराफ इनके अंदर आ गई। तो मुझे उम्मीद है आपको ये क्लास अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपको इस क्लास से फ़ायदा हुआ है तो अपने दीनी भाइयों और बहनों में इसको लाजमन शेयर कर दीजिए। और एक और गुजारिश करना चाहता हूँ, जो लोग इस चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल का आइकन है उसको भी प्रेस करें, ताकि हमारी जो नई आने वाली क्लासेस होंगी वो सबसे पहले आप देख सकें। और जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में कहा कि जो भी लोग इस वीडियो के नीचे कमेंट करेंगे, अपना बेस्ट कमेंट करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और शेयर करेंगे, उनका जो कमेंट होगा उसको हमारे नेक्स्ट वीडियो में शाउट आउट मिलेगा। तो अभी जाइए और इस वीडियो के नीचे अपना बेस्ट कमेंट पोस्ट कीजिए, उसको हम इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में शो करेंगे आपके नाम के साथ। तो मिलता हूं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप खुश रहें, सलामत रहें, अमन में रहें, हिफाजत में रहें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जान जा जान से भी प्यारा है।
है जान जा, जान से भी प्यारा है रहनुमा मुस्तफा हमारा।